बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, आज की जो रेसिपी है वो चटनी की रेसिपी है। गार्लिक चटनी, लहसुन की चटनी आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी ले सकते हैं, चावलों के साथ भी ले सकते हैं। और चटनी जो है वो आपके दस्तरखान की शान होती है। आप इससे डायरेक्ट रोटी भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टफुल बनेगी। आसान अल्फाज में बताऊंगा, खुशबूदार बनेगी, जल्दी खराब भी नहीं होगी और आपके हाजमे को भी फिट रखेगी। ये गार्लिक की चटनी, लहसुन की चटनी शार्ट अंदाज में आप लोग टेस्टफुल किस तरीके से बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। लहसुन की चटनी तैयार करने के लिए मेरे पास 100 ग्राम लहसुन था। इस तरीके से मैंने उसको छील लिया 100 ग्राम को, ठीक हो गया। 100 ग्राम छिलके के साथ था, यहां डाल दिया। 2 अदद सब्ज मिर्चें मेरे पास इस तरीके से जो कड़वी ज्यादा होती हैं, तीखे वाली, बारीक वाली, ये शामिल कर दी। कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे बाबा जी तुसी ये की बना के दस देता, मैं कहूँगा चटनी बता दी। नमक डालेंगे हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अंदर दूसरी चीज शामिल करेंगे ये रेड चिल्ली। अभी आप समझेंगे भी ये सुरख मिर्च वेच बाबा दाब रहे हैं, ये कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च जो कलर के लिए होती है, कड़वी कम होती है, ये बात आपके जहन में रहे। ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हम शामिल कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही, 2 टेबल स्पून दही के शामिल कर देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे पानी, ये शामिल कर दिया, ठीक हो गया। ये लो जी, ये इस तरीके से मिक्स कर दिया, कोई मसला नहीं है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इस तरह हमारे पास ये जार है मिसाले ग्राइंड करने वाला, इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका हम दरदरा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे सब चीज़ों का, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से साफ करके हम डालेंगे, ठीक हो गया। ये इस तरीके से हमने डाल दिया, ऊपर से कवर लगाएंगे, दरदरा पेस्ट बनाएंगे। इसका इस तरीके से दरदरा सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इसको इस बॉल में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा पानी 3 से 4 टेबल स्पून मजीद डाल के अच्छे तरीके से घुमा के क्लियर करके इस बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस फिर आपको बताता हूँ। इस टाइम पे आके इसके साथ का चूल्हा लिया, फ्लेम को मीडियम किया, पैन ऊपर चढ़ा दिया, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। चटनी का तड़का तैयार कर रहे हैं, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। और ये हींग शामिल करेंगे, ये वाली हींग, ये देखें ये हींग है, ठीक है कि 4 चांद लगाएगी इसको। हल्की सी हींग शामिल कर देंगे, थोड़ी सी, 1 चने के दाने जितनी। और इसको तड़कड़ा लेंगे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद इंतहाई दम वाला फ्लेम कर देंगे। इंतहाई दम वाला जब मैं कहता हूँ तो वो इंतहाई दम वाला ही होता है। इंतहाई दम वाला नहीं करेंगे, मुझ तरफ करना कैमरा, इंतहाई दम वाला नहीं करेंगे। हमने चटनी में जब इसको ग्राइंड किया था तो दही डाली थी, दही फट जाएगी, टेस्टफुल नहीं बनेगी, ठीक हो गया। इंतहाई दम वाला फ्लेम कर देंगे। इंतहाई दम वाले फ्लेम पे इसको शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। और इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, दम वाले फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आप देख सकते हैं हमने इसको 4 से 5 मिनट कुक किया दम वाले फ्लेम पे। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी चटनी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। इसको यहाँ पे ले आएंगे मेरे भाइयों। इस तरीके से इसको आप ठंडा करके किसी भी जार में, किसी भी प्लेट में, किसी भी बाउल में आप इसको रख सकते हैं। ये आपके दस्तरखान की शान चटनी है। बारबेक्यू के साथ भी इसको ले सकते हैं। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरीके से ये बनी है। आप इसको बारबेक्यू के साथ भी ले सकते हैं, डायरेक्ट रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। खाने में जान डाल देगी ये चटनी। अगर आपको हमारी ये फटाफट से गार्लिक चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।